तो अमरवाड़ा उपचुनाव की बात करते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में मतगणना लगातार सुबह 8 बजे से चल रही है। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह करीब 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। मतगणना करीब 20 राउंड में पूरी होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 17 टेबल बनाए गए हैं और इससे पहले डाक मतपत्रों की गणना के लिए 4 टेबल निर्धारित किए गए थे। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमरवाड़ा में 78.71% वोटिंग हुआ था, जो कि 2023 के मूल विधानसभा के चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम है। इधर मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। इस बीच बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त उसके रुझान हमें निकल के सामने आ रहे हैं। तो लगातार पहले दौर से जो बढ़त बनाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने, वो लगातार तीसरे दौर के बाद भी बनी हुई है और ये बढ़त बढ़कर अब 5000 वोटों की हो गई है। तो छिंदवाड़ा से बता दें कि छिंदवाड़ा जिले की यह सीट है अमरवाड़ा, और इस अमरवाड़ा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान अब तक का अपडेट यह है कि तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद 5000 वोटों से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह इनवाती जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। तो मुख्य मुकाबला कमलेश शाह और धीरेन्द्र शाह के बीच में ही है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी की मौजूदगी की वजह से भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। युवा उम्मीदवार हैं, महज 27 साल के हैं। आदिवासियों के बीच में अच्छी पकड़ है उनकी मानी जाती है और यही वजह है कि इस आदिवासी बहुल सीट पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। और पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार 3 चुनाव जीत चुके कमलेश शाह इस उपचुनाव में भी अब बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह मैदान में है। तो मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार काउंटिंग चल रही है। इसके साथ साथ पूरे देश भर की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग इस वक्त चल रही है। 7 राज्यों की 13 सीट, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी शामिल है, जहां पर शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश शाह 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 78.71% वोटिंग यहां पर हुई थी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अपडेट दीजिए, चूंकि 3 राउंड की काउंटिंग के रुझान आपके पास में आ चुके हैं। जी हां, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मतगणना का कार्य लगातार पीजी कॉलेज में चल रहा है और अभी तीसरे राउंड की तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने 2084 वोटों के साथ बढ़त बना ली है। लगातार पहले राउंड से जो उन्होंने बढ़त बरकरार रखी थी वो तीसरे राउंड तक कायम है और अगर कम्युलेटिव फिगर देखते हैं तीसरे राउंड तक तो 5021 वोटों की बढ़त बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने बना ली है। और हम कहें कि ये जो रुझान है, हर बार उनकी जीत का जो अंतर है, राउंड वाइज अगर जीत का अंतर है वो बढ़ता नज़र आ रहा है और 3 राउंड में ही 5021 वोटों की लीड बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने हासिल की है। लिहाजा इस बढ़त के आंकड़े को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस या जीजीपी के कैंडिडेट्स की ओर से जो दावा किया जा रहा था वो कई मायनों में उसकी परीक्षा होना बाकी है, चूँकि ये लीड का अंतर मामूली नहीं है। 3 राउंड में ही 5021 वोटों की लीड हासिल कर ली गई है। हालांकि 17 वोटों की काउंटिंग, 17 चरणों में अभी काउंटिंग और होना बाकी है। कुल 2,29,057 वोट गिने जाने हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 30,000 वोटों की गणना हो गई है और इसमें 5021 वोटों की लीड बीजेपी प्रत्याशी के पास है। फिलहाल चौथे राउंड की मतगणना का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब इस
कई तरह के सवाल हैं, चूँकि छिंदवाड़ा जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जहां बीते 2 विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 100% सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहता था। कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ का गढ़ इस छिंदवाड़ा को माना जाता था, लेकिन बीते जो हालिया लोकसभा चुनाव था उसमें एक करारी शिकस्त बीजेपी कैंडिडेट ने लोकसभा में नकुल नाथ को दी। यहाँ से बीजेपी लोकसभा जीती और अब क्या आज लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा के किले में, विधानसभा के किले में बीजेपी सेंध लगा देगी? आज ये साफ हो जाएगा। 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 17 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, लेकिन लगातार बढ़त बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह बना रहे हैं और 5084 वोटों की ये बढ़त हो गई है। फिलहाल पीजी कॉलेज में मतगणना का कार्य लगातार जारी है। चौथे राउंड की काउंटिंग का कार्य भीतर चल रहा है। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा और आगे राउंड दर राउंड जैसे इससे अपडेट निकल के आ रहा है ABC 24 आपके जरिए लगातार सबसे पहले अपडेट दे रहा है। और फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 5084 वोटों से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 20 राउंड की काउंटिंग होनी है, 17 राउंड की काउंटिंग अभी और बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। इन सब के बीच अमरवाड़ा में जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी भी मैदान में हैं। वो दावा कर रहे हैं कि न महल की बात चलने वाली है और ना दरबार चलेगा, इस बार यहां पर अस्मिता की जीत होने वाली है। तो क्या उनके दावे हैं, एक बार सुनिए। यूं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुकाबला सीधा कहा जा रहा था, लेकिन जीजीपी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने इस मुकाबले को खासा दिलचस्प बनाया। इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है देवरावेन जी आपको, चुनाव परिणाम अभी आने को है, रुझान आने शुरू हो रहे हैं? जी, अमरवाड़ा विधानसभा की जो जनता जनार्दन है, मुझे आशा और विश्वास है कि अभी तक उन्होंने राजा महाराजाओं और अभी बाबा लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जो हूँ, ना मैं राजा हूँ ना मैं बाबा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना है सड़क छाप नेता हूँ, गांव छाप नेता हूँ, जंगल छाप नेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को जंगल छाप, सड़क छाप और गाँव छाप नेता ही चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि चूँकि आदिवासियों की आस्था का केंद्र दरबार है, तो ऐसे में ये मुकाबले में जीजीपी कहाँ खड़े हुई है? देखिए, कांग्रेस ने थोड़ी सी भूल कर दी चुनाव में। उनको लगता है कि आदिवासियों का केंद्र आंचल कुंड दरबार है। अरे आंचल कुंड दरबार नहीं, साजवा दरबार है। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अमरवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसैलाब, कौन सा जनसैलाब इकट्ठा होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? साजवा दरबार में दादा मानसिंह इनवाती जी और उन्हीं के परिवार के धीरेन्द्र शाह इनवाती है, जो जिनको चुन के वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर दिया। अभी तक हमने किसी का नाम साजवा दरबार के सामने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम नाम लेते हैं और दूसरे दिन बाबा सेट हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये सेटिंग वाले सिस्टम छोड़िए। जो अभी बीजेपी प्रत्याशी है उनका दल बदल, क्या आपको लग रहा है कि वो एक मुद्दा जनता के बीच में बन पा रहा है? हालांकि बीजेपी तो ऐसा कह रही है कि इस बार भी महल जरूर जीतेगा। देखिए, जमीनी हकीकत हमारे जैसे सड़क छाप नेता ही जानते हैं। हकीकत यह है कि राजा कमलेश शाह जी कितने गांव में जाके प्रचार किया। एक फोटो बता दीजिए जिसमें जनता के सामने बैठे होंगे, पूरा का पूरा उनके संपत्तियां हुई कि जो 4 लोगों के बीच में बैठक ले रही है। बंटी साहू सांसद महोदय जाते हैं, वो 10 लोग 20 लोग सामने बैठक लेते हैं। इनके हालात इतना खराब है कि सबसे ज्यादा दारुआ पकड़े हैं ना हमने, बीजेपी के दारू पकड़े और कांग्रेस के एक भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं किया। और दारू आज भी हमारे पास जब्त है और हमने कांग्रेस के लोग बोले कि भैया तुम भी कुछ कर लो, विपक्ष के हो। तो ये है 27 साल के देवरावेन भलावी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अमरवाड़ा के चुनावी समर में, उपचुनाव में मैदान में है। लगातार अपने बयानातों से इन्होंने इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाया है और कई बड़ी बातें कह रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि उपचुनाव में अमरवाड़ा की आदिवासी जनता उन पर भरोसा ज़रूर जताएगी। लेकिन ट्रेंड्स लगातार आगे आ रहे हैं और देखना होगा कि इन दावों के मुताबिक हकीकत जनता क्या सुनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 छिंदवाड़ा। तो देवरावेन भलावी से बात करें तो हमारे सहयोगी दावा ये कर रहे हैं कि ना महल की चलेगी और ना दरबार की चलेगी, इस बार आदिवासी अस्मिता की जीत होगी, यानी उनकी जीत होगी। लेकिन शुरुआती 3 राउंड के नतीजे इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर वो चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार अपनी बढ़त को आगे बढ़ाते जा रहे हैं।